हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का महत्वपूर्ण विषय प्रारंभिक गणित, जिसके लिए कैप्सूल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। और ये कैप्सूल कोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट और परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी होने जा रही है। तो चलिए साथियों, आज उस कड़ी में आज का हम लोग जो टॉपिक चुने हैं वो है महत्तम समापवर्तक HCF या GCD। क्या है ये? चलिए इसका डेफिनेशन, परिभाषा देख लेते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एब्रिविएशन है HCF और उसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एब्रिविएशन GCD और उसका फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। चलिए, महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग HCF या GCD के नाम से जाते हैं, ये दोनों ही नाम परीक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए, क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करती हो, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे 18, 36, 99 का महत्तम समापवर्तक 9 है। कहने से मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित करती है। जैसे 18, 36 और 99 का महत्तम समापवर्तक 9 है। कहने से मतलब ये 9 18 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, 36 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी और 99 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। 18 को भाग देंगे 2 बार में, 36 को भाग देंगे 9 से, 9 चौका 36 4 बार में, और 99 को 9 से भाग करेंगे तो ये 11 बार में पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। इसको ज्ञात करने की विधि है, तरीका है, ये तो हमें पता है, पता चल रहा है ये दी हुई संख्याओं को 9, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को विभाजित कर सके। यानी कि ये सबसे बड़ा संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रहा है। इसको ज्ञात करने की विधि, इसमें 2 विधियां होती है, एक भाग विधि डिवीजन मेथड और एक अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दोनों विधियों को देख लेते हैं। फिर हम लोग कैप्सूल 1 में परीक्षा उपयोगी, अत्यंत परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का समावेश या संकलन लेंगे। तो चलिए साथियों, 2 विधियों को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है 18, 42 और 102 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। दोनों ही विधि से निकाल लेते हैं। 18, 42 और 102, इन तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना है कि इन तीनों को, वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। कहने से मतलब कि 42 से, चलिए 2 संख्याओं को ले लेते, सबसे बड़ी संख्या और उससे ठीक छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को उससे ठीक छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। पहले भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। भाग विधि कैसे करेंगे? 102 को 42 से सबसे बड़ी जो संख्या है 102, उसको विभाजित करते हैं। तो 42 दूना 84, 8 और 1, 18 शेष। इस शेषफल से जो भाजक था 42, उसको विभाजित करना है और तब तक इस तरह से इस प्रक्रिया को दोहराना है जब तक कि शेष प्रत्येक भाजक को पूर्ण रूप से विभाजित ना कर दे। शेष 18, उससे विभाजित करना है हमें 42 को। चलिए, 18 दूना 36, अब शेष 6, इस 6 से ये जो 42 को भाग करने वाली भाजक थी, उसके बाद जो शेष 6 बचा, इस भाजक को जिससे भाग करने पर शेष बचा
6, उसको क्या जाना है 18 को, 6 या 18। अब शेष कुछ नहीं बचा, तो 42 और 102 का महत्तम समापवर्तक हुआ 6, यानी कि 6 से इस भाजक को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया जाता है। इसीलिए 42 102 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम और समापवर्तक कितना है 6। अब इस 6 और बचा हुआ संख्या जो 18 है उसका निकालना है हमें महत्तम समापवर्तक। तो इसको इन दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से तीसरी संख्या जो हमारी 18 है उसको विभाजित करना है। 6 से 18 को विभाजित कीजिए, 6 या 18, यानी कि इस 6 से इस 18 को विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया जाता है। इसीलिए ये जो 6 है ये तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, यानी कि 6 सबसे बड़ी संख्या है जो 18, 42 और 102 को भाग पूर्ण रूप से कर सकती है। 18, इसीलिए 18, 42, 102 का 100 या महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना हुआ 6। इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। चलिए, ये था भाग विधि। अब हम लोग दूसरा विधि देख लेते हैं, वो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अठारह, 42 और 102 का महत्तम समापवर्तक अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 18 को लीजिए और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन 2, सबसे छोटा। 2 से अगर 18 को विभाजित करें तो 9, इस 9 को उसका 3 जो हमारी दूसरी अभाज्य संख्या है 3 से विभाजित करें तो 3 या 9, यानी कि 18 को हम किस रूप में लिख सकते हैं 18 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 गुना 3 पर पावर 2, यानी कि 3 का 2 बार गुना हुआ है। अब दूसरी संख्या ले लीजिए 42। 42 को आप फिर सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित कीजिए। 21 को आप किससे विभाजित कर सकते हो 2 से तो कर सकते ही नहीं हो, फिर 3 से करें 7। अब 7 अभाज्य संख्या है, इसको और कोई संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हो। तो इसका 42 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुआ 2 गुना 3 गुना 7, 7 या 21, 21 गुना 42। अगला जो संख्या है हमारा वो है 102। इसको देख लीजिए, इसको भी आप 2 से विभाजित कर सकते हो तो ये हो जाएगा 51, 51 को 2 से तो विभाजित कर नहीं सकते हो। उसके बाद की अभाज्य संख्या है 3 से विभाजित कर दीजिए तो 17, यानी कि 102 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हो 2 गुना 3 गुना 17, यानी कि ये 3 अभाज्य संख्याओं से गुना करने पर ये 102 प्राप्त हुआ। 17 या 51, 51 दूना 102। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से जो कॉमन और जो मिनिमम पावर वाला है उसको चुनिए। कहने से मतलब 2 को देखिए, 2 पर पावर 1, 42 के लिए इसमें जो 2 है उस पर भी पावर 1, और 102 में इसमें भी 2 है, इस पर पावर 1, यानी कि तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है और उसमें जो अभाज्य गुणनखंड का एक गुणनखंड है 2 का सबसे छोटा घात कितना है 1, तो 18, 42,
102 का क्या होगा, पहला जो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2, ये देखा हमने, इस 2 को चुना। अब कॉमन होना चाहिए, वो तीनों में होना चाहिए, जितनी भी संख्या दी हुई है उनमें वैसी अभाज्य गुणनखंड जो तीनों में कॉमन हो और जिस पर सबसे निम्न घात हो, यानी कि लोएस्ट पावर हो। जैसे यहां पर 3 पर पावर देखिए 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 18 के लिए 3 पर 2 पावर है, 42 में जो अभाज्य गुणनखंड उसमें 3 पर 1 पावर है, और इस वाले 102 में इस पर भी 3 पर पावर 1 है, घात 1 है। तो यहां पर पावर 2, दूसरी संख्या में 3 पर पावर 1 और तीसरी संख्या में 3 पर पावर 1। कहने से मतलब सबसे कम घात कितना हुआ 3 पर 1, इस 2 वाले क्या कि मैक्सिमम घात है, यानी कि पावर 2, इसको नहीं लेना है। अब देखिए इसमें और कोई गुणनखंड नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 17 है, तो इनमें अब और आप कोई संख्या नहीं ले सकते जब तक कि वो कॉमन नहीं हो। तो इसमें तीनों में कॉमन क्या 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें फिर 7 नहीं है। कहने का मतलब तीनों में कॉमन 7 कॉमन तीनों में नहीं है, यानी कि तीनों में 7 अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो उसको आप नहीं लेना है। 17 देख लीजिए, क्या इसमें 17 है, नहीं है, इसमें 17 है, नहीं है, एक अकेले इसमें 17 है, अकेले से काम नहीं चलने वाला। आपको तीनों में, अगर तीनों संख्याओं में 17 अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया है तो आप ले सकते हैं, वरना नहीं। इसका मतलब अब आपको कोई गुणनखंड नहीं लेना है। 2 तिया 6, यानी कि महत्तम समापवर्तक जो हुआ 18, 42 और 102 का, वो हुआ 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है कि इन तीनों को विभाजित कर सके। चलिए, ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। इस पर जो अहम सवाल होंगे, काफ़ी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल होंगे, वो होंगे हमारे कैप्सूल 1 में। HCF का कैप्सूल 1 में काफ़ी परीक्षा उपयोगी प्रश्न का समाकलन किया जा रहा है। चलिए देखिए फिर कैप्सूल 1।